नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, अभी गुप्त नवरात्रि चल रहा है। माघ मास के गुप्त नवरात्रि का आज 5वां दिन है। आज के दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा का विधान है। इस दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से हमारे जीवन में शत्रुओं का नाश होता है। माँ अपने भक्तों पर अपनी कृपा हमेशा सदा यूं ही बनाए रखती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम माँ छिन्नमस्तिका की पूजा क्यों की जाती है, इनके पूजा का बीज मंत्र क्या है और माँ छिन्नमस्तिका की 2 कथाएं एक साथ सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी है जिन्हें मेरी जुबानी सुननी है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज के वीडियो में गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ छिन्नमस्ता की 2 कथाएं एक साथ लेके माता का नाम। मूलाधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति का मूर्त रूप है माँ छिन्नमस्तिका। कुंडलिनी जागरण से संबंधित अनेक साधनाओं में से एक साधना है माँ छिन्नमस्तिका को प्रसन्न करना। चित्र में माँ को अपना ही खून पीते दिखाया गया है, जो कि इस तथ्य को दर्शाता है कि माँ अपना ही रक्त पीकर सबल रहती है। ठीक इसी प्रकार जीवों में विराजमान कुंडलिनी शक्ति उनके स्वयं के रक्त से ही पोषित होती है। कुंडलिनी शक्ति जागरण होने पर माया का प्रभाव छिन्न हो जाता है। संभवतः यही कारण है कि माँ को निर्वस्त्र दिखाया गया है। देवी के पाँव के नीचे कामदेव तथा रति है, जो काम ऊर्जा का प्रतीक है। यही काम ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होने पर ही प्रज्ञा रूपी कमल खिलाता है और साधक अपनी असीम संभावनाओं को उपलब्ध होता है। माँ छिन्नमस्तिका को प्रचंड चंडिका के रूप में भी जाना जाता है और इनकी पूजा की जाती है। पौराणिक धर्म ग्रंथों मार्कंड पुराण व शिव पुराण में उल्लेखित है कि जब माँ छिन्नमस्तिका ने चंडी का रूप धरकर राक्षसों का संहार किया और दैत्यों को परास्त कर देवों को अभय का वरदान दिया, तो चारों दिशाओं में माँ के जय घोष से गूंज उठी। परंतु इतना होने पर भी जब सहायता सहचरियों अजया और विजया की रुधिर पिपासा शांत नहीं हो पाई, तो माँ ने अपना मस्तक काटकर अपने रक्त से उनकी रक्त प्यास बुझाई। इस वजह से माता को छिन्नमस्तिका नाम से भी पुकारा जाने लगा। मान्यता है कि जहाँ भी देवी छिन्नमस्तिका का निवास होता है, वहाँ पर चारों ओर भगवान शिव का स्थान भी होती ही है। अब आइए दोस्तों, हम माँ छिन्नमस्तिका की कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, माँ छिन्नमस्तिका अपनी 2 सहचरियों के संग मंदाकिनी नदी में स्नान के लिए गई। स्नान के पश्चात माँ को दोनों सहचरियों को बहुत तेज भूख का आभास होने लगा। सहचरियों ने भोजन के लिए भवानी से कुछ मांगा। माँ ने कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहा। सहचरियों की भूख बढ़ती जा रही थी। कहते हैं कि भूख की पीड़ा से उनका रंग काला होता जा रहा था। अब आइए दोस्तों, हम माँ छिन्नमस्ता देवी की दूसरी कहानी सुनते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बहुत पुराने समय में छोटा नागपुर में रज नामक राजा का शासन था, जिनकी पत्नी का नाम रुपमा था। इन्हीं दोनों के नामों का मिश्रण कर क्षेत्र का नाम रजरूपमा किया गया, जिसे आज रजरप्पा के नाम से जाना जाता है। एक बार राजा पूर्णिमा की रात्रि में
दामोदर भैरवी नदी के संगम पर पहुँचे। रात्रि में वहां विश्राम करते समय उन्होंने अपने स्वप्न में एक लाल वस्त्र धारण किए हुए तेजस्वी कन्या को देखा। कन्या छिन्नमस्तिका कली ने राजा से स्वप्न में कहा कि हे राजन, तुम्हारी कोई संतान न होने के कारण तुम्हारा जीवन अधूरा और सूना सा प्रतीत होता है। मेरी आज्ञा मान लो, तुम्हारे जीवन का सूनापन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। जब राजा ने भरभराते हुए अपनी आंखें खोली तो वह उस कन्या को ढूंढने लगे। फिर उन्होंने देखा कि वही कन्या जल के भीतर से प्रकट हो रही है। तब सहचरियों ने नम्रता पूर्वक माँ से कहा कि माँ तो भूखे शिशु को अविलंब भोजन प्रदान करती है। ऐसा वचन सुनते ही भवानी ने बिना एक भी क्षण गवाए खड्ग से अपना ही सिर काट दिया। कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा और 3 रक्त धाराएं बह निकली। 2 धाराओं को उन्होंने सहचरियों की ओर प्रवाहित कर दिया और तीसरी धारा जो ऊपर की प्रवह रही थी उसे देवी स्वयं पान करने लगी। अब माँ की दोनों सहचरियाँ रक्तपान कर तृप्त हो गई थीं। मान्यता है कि तभी से माँ को छिन्नमस्ता के रूप में जाना जाने लगा और माँ इस छिन्नमस्तिका नाम से विख्यात हो गई। माँ को अपने भक्त अत्यंत प्रिय हैं। भक्तों के लिए वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है माँ। यदि भक्तों के लिए माँ को अपना सर भी कटाना पड़ जाए तो माँ देर नहीं करती। अपना लहू पिलाकर भी भक्तों को नया जीवन प्रदान करती है माँ। माँ का बखान करना तो अपने बस की बात नहीं होती है। कन्या को जल से निकलते देख राजा भयभीत हो उठे। प्रकट होकर वह कन्या बोली कि हे राजन, मैं छिन्नमस्तिका देवी हूँ जो यहाँ गुप्त रूप से निवास करती है। मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि अगले 9 महीने में तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। कन्या आगे बोली कि इसी नदी के संगम स्थल पर तुम्हें एक मंदिर दिखाई देगा जहाँ मैं विराजमान हूँ। तुम मेरी पूजा कर वहाँ बलि चढ़ाओ। तभी से यह स्थल रजरप्पा के रूप में जाना जाने लगा, जहाँ आज छिन्नमस्तिका टेम्पल स्थित है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा विशेष रूप से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए की जाती है। माँ के उग्र रूप के कारण तंत्र मंत्र की क्रियाओं में भी इनकी पूजा किए जाने की परंपरा है। इन्हें बलि चढ़ाकर और तंत्र साधना के माध्यम से भक्त अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अब आइए दोस्तों, हम छिन्नमस्ता की बीज मंत्र सुनते हैं। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐ ब्रज वैरोच्चणीये हुम हुम फट स्वाहा। इस बीज मंत्रों का जाप करने से माँ प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर अपनी असीम कृपा बनाए रखती है। हमारे साथ बोलिए, माँ छिन्नमस्तिका की जय।